हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम 20 जनवरी 2024 को है। आपके पेपर में बहुत कम टाइम बचा है। सभी चैप्टरों को मिलाकर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। हर एक वीडियो में आपको 10-10 क्वेश्चन दिया जाएगा। 10 प्रश्न को आप डेली देखें, कॉपी पेन लेकर बैठें और सॉल्व करें। इसको नोट करें, दोबारा रिपीट करें। इसी टाइप के पेपर में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, 100% आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? लीप वर्ष क्या होता है? जो 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे लीप वर्ष कहा जाता है। सभी ऑप्शन में आपको 4 से भाग देकर देखना है। जैसे इसमें भाग करेंगे, पहले वाले ऑप्शन में 4 चौक 16 बचेगा 3, 4 नवाई 36 बचेगा 2, उतार लीजिए 2, 4 पंचे 20। ये पूरा पूरा नहीं कटा, यानी ये लीप वर्ष नहीं है। दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, 4 से भाग करिए तो 4 चौक 16 बचेगा 3 हो गया 35, 4 8 32 बचेगा 3 नहीं कटेगा। तीसरे ऑप्शन को भाग करके देखिए, 1704, 4 चौक 16 बचेगा 1, उतार लीजिए 0, 4 दूनी 8 बचेगा 2, उतार लीजिए 4, 4 छंग 24। ये पूरा पूरा कट गया, यानी ये आपका लीप वर्ष यही ऑप्शन होगा। आप चाहो तो चौथे विकल्प को चेक कर सकते हो, लेकिन होगा नहीं। ठीक, जैसे अभी बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, 2024 चल रहा है। क्या ये लीप वर्ष है? 4 से भाग करिए, 4 पंचे 20 पूरा कट गया, उतार लीजिए 2, 0 बार जाएगा, 4 9 0, फिर उतार लीजिए 4, 4 छंग 24, यानी ये पूरा पूरा कट गया। 2024 आपका क्या है? लीप वर्ष है। ठीक, तो जो 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए वो वर्ष लीप होता है। जो पूरा पूरा नहीं करता वो लीप वर्ष नहीं होता है। ठीक, क्यों 4 से ही भाग दिया जाता है? क्योंकि 4 साल में एक बार फरवरी 29 की आती है और इसीलिए इसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक, तो इसमें 366 दिन होते हैं, इसीलिए 4 से भाग दिया जाता है, क्योंकि फरवरी 4 वर्ष में एक ही बार आती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। बताइए, कह रहा है कि 3/48 1/12 का कौन सा भाग है? तो सिंपल है, आप इसमें भाग कर दीजिए 3/48 और डिवाइड करेंगे। जब आप इसमें यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगाओ तो 12 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, पलट जाएगी संख्या। ठीक, 12 चौक 48, कौन सा भाग आ गया? 3/4, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए पहले आप सॉल्व करिए। कह रहा है 60 का 30%, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद डिवाइड, 300 का 3%, मान क्या होगा? जल्दी से करके बताइए इसका मान क्या होगा। देखिए, तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देखिए। ठीक, और जो भी चैप्टर्स ना कंप्लीट हो उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए। आप कमेंट करिए कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ा दें। चलो आज मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि कौन सा चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए। फुल वीडियो 1-2 घंटे जितना हो उसमें बना दें, 1 शॉट में आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। 60 का 30% है, 60 गुणे 30 बटा में क्या हो जाएगा? परसेंट हटाओगे 100 का मतलब गुणा, 0 0 कट गया, यानी 18 हो गया। ठीक, इसको देखते हैं 300 का 30%, 3% है तो बटा 100 हो जाएगा, 0 0 ये कट जाएगा, बचेगा 3 त्रिक का 9 भागे 9 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार, 9 दूनी 18। ठीक, का मतलब गुणा, यहाँ परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, ये डबल 0 कट जाएगा, बचेगा 9। यहाँ पर देखो परसेंट हटाओगे बटे में 100, 0 0 कट जाएगा, 6 त्रिक 18, तो इसका गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 बचेगा, यहाँ गुणा करेंगे 6 त्रिक 18 बचेगा, 9 से 18 में भाग करिए 2 बार जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बताओ भाई, इसमें डबल क्वेश्चन है। कह रहा है 5 3 7 अंकों से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है? ये तो पहले चैप्टर के सवाल है नंबर सिस्टम से, इसको तो आप ज़रूर लगा लेंगे। तो पहले आपको क्या करना है? बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है फटाक से। तो सबसे बड़ा 7, फिर 5, फिर 3, छोटी छोटी संख्या लिखना 3 5 7, घटा दीजिए। 13 में से 7 घटाओगे बचेगा 6, उसके बाद 14 में से 5 घटाओगे बचेगा 9, यहाँ बच्चा 6, 6 में से 3 गए 3, यानी 396। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 5 के बजाय 6 हो गया ना, क्योंकि 5 तो ये था, छठवां नंबर। बताओ इसको, यदि किसी संख्या को उसी से गुणा किया जाए, मतलब उसी संख्या से, तो गुणनफल 225 हो जाता। वह संख्या क्या है? सवाल को ध्यान से पढ़िए। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए
तो गुणनफल 225 हो जाएगा। तो पूछ रहा है वह संख्या क्या है। तो मान लेते हैं कि संख्या यक्स है और कह रहा है किसी संख्या को, संख्या यक्स मान लिए, उसी संख्या से इसी संख्या से गुणा कर दो। तो कितना हो जा रहा है 225। 225 जब यक्स और यक्स का गुणा किया जाता है तो इसकी घातें जुड़ जाती हैं, दोनों की घात जोड़ोगे तो यक्स घात 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाए 225। ठीक, जैसे यक्स है, इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, जब दोनों का गुणा किया जाता है तो घात जुड़ जाती है। ठीक, 1 1 2 हो गया। अब यहाँ से इस घात को हम इधर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा, करड़ी। ठीक, यानी स्क्वायर इधर हटता है तो करड़ी लग जाता है। ठीक, 225 का वर्गमूल क्या होता है 15 होता है। किसका वर्गमूल है 15 का। ठीक, आप निकालते होंगे, वर्गमूल जानते भी होंगे, नहीं जानते तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर है, आप देख लीजिए, नहीं कहीं और से देख लीजिए जहाँ से आपको बढ़िया समझ में आए। हमारे चैनल पर समझ में आए तो हमारे चैनल से देखिए, नहीं किसी और का समझ में आए वहाँ से देखिए, लेकिन वर्गमूल आप पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बताइए, कह रहा है कि यदि 156.25 को 25 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या है। जल्दी से भाग करिए, 25 से भाग करिए फटाक से 156.25 भाग करिए भाई। 25 छक्का 150 6 बार गया, उतार लीजिए 6, पॉइंट बढ़ाओ आगे, उतार लीजिए 2, 25 दूना क्या हो गया 50, बचा कितना 2, 6 में से 5 गए 1, उतार लीजिए 5, 25 पंच 125 यानी 6.25, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। किसी भी प्रश्न को बहुत हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, आराम से बिल्कुल धैर्य रखिएगा और सभी प्रश्न को सीरियस लेकर करिएगा। ठीक ना, ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लगा तो बिना समझे ही, तो गलत हो जाएगा। और यही गलती करते हैं और एक गलती आपका सिलेक्शन रोक देगी। एक एक नंबर बड़ा कीमती है, इसलिए ध्यान से बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि हम लगा दिए अरे 100 में 100 होगा, बहुत आसान आया था, ऐसा नहीं, आराम से ध्यान से करिएगा और सही करिएगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, कह रहा है कि 8 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। बताइए कि 8 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब पूर्ण वर्ग जानते हो क्या होता है, जैसे कि 4, ये क्या है पूर्ण वर्ग, मतलब इसका वर्गमूल निकल सकता है 2 होगा। 9, ये क्या है पूर्ण वर्ग, इसका वर्गमूल निकल सकता है। तो ऐसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में किससे गुणा कर दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। चलो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 8 गुणे 3/2, गुणा करने का गुणन करेंगे, 2 चौक 8, 4 और 3 का गुणा कराओ 12, क्या 12 का वर्गमूल निकलेगा पूरी तरह, नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। 8 गुणे 1/2, 2 चौक 8, 4 का वर्गमूल निकल जाएगी, ये उत्तर सही होगा। चाहो तो आप और चेक कर सकते हो, जैसे 8 गुणे तीसरा ऑप्शन 2/3, 3 से 8 कटेगा ही नहीं, 8 दूनी 16, 16 निकल जाएगा, लेकिन 3 का नहीं निकलेगा, इसलिए ये नहीं होगा। 8 गुणे 1/4 चौथा ऑप्शन, 4 दूनी 8, 2 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, इसलिए दूसरा ऑप्शन ही राइट होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। बताइए, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 15, 10, 5 सेंटीमीटर, संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला 2 × LB + BH + HL। इसका मतलब क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई। अब देखिए इसमें लंबाई क्या है, लंबाई कितना दिया देखो 15, तो यहाँ 15 गुणे, चौड़ाई कितना दिया है 10, फिर चौड़ाई 10, ऊंचाई कितना 5 प्लस, फिर ऊंचाई कितना 5, लंबाई कितना 15, इसे का गुणा करके जोड़ना है। देखिए इधर तो 2, 15 गुणे 10 150, 10 × 5 = 50, 15 × 5 = 75, सभी को जोड़िए भाई। 150 में 50 जोड़ोगे 200, 200 में 75 जोड़ोगे 275, यानी 275 गुणे 2 कर देना है, क्योंकि ये तो गुणा में है।
तो 2 पंचे 10, 2 से 14, 1 15, 2 दूनी 4, 1 5, यानी 550। पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसको आप नोट करिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फार्मूला आप याद रखिए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 2, फिर ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, लेंथ गुणे ब्रेथ यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर ऊंचाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई। अगर यही पूछता घनाभ का आयतन तो सूत्र होता है L गुणे B गुणे H, सीधा गुणा कर देना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो सभी सवाल को नोट करिए, अच्छी तरीके से नोट करिए, और जो भी प्रश्न ना समझ में आए कमेंट करिए, आपको ज़रूर बताया जाएगा। जिस भी चैप्टर को आपको पढ़ना हो कमेंट कीजिए, उस चैप्टर को फिर से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भेज दीजिए ताकि वो भी पढ़ें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर आप देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है, कोई भी फर्जी चीज़ इसमें नहीं बताया जाएगा, जो भी बताया जाएगा आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।